हुसैन सिद्दीकी जी नाम है। स्कूटी में निकले हो गुरु आज प्रचार उचार करने, नामांकन भरे हो लगता है। दे रही थी आज के डेट में बीजेपी का जो सरकार आने के बाद से, तो फिर उस अरे सवाल सुनो गुरु, थोड़ा थम लो यार। सिटी कर दो। बिल्कुल खरीद लिया हूँ, मैं सिटी खरीद लिया हूँ और मैं जा रहा हूँ। आप बड़ी बड़ी गाड़ी, आप तो स्कूटी में हो क्या? बिल्कुल स्कूटी तो गेम कर दोगे, पूरे गली गली अंदर घुस जाओगे। नेता तो रोड से निकलेगा, बड़े नेता। आप सारे जो पार्टी के लोग होते हैं सब धोखा दे दिया। सभी दल धोखा ही देती है। और कुछ कार्यकर्ताओं में तेल वेल डलाने का पैसा है कि नहीं है? अब क्या है कि भूपेश बघेल जी के खिलाफ, यहाँ विजय बघेल जी के खिलाफ बड़े बड़े नेताओं से टकरा रहे हो। नहीं भैया, मैं साधारण फोन रखा हूँ। कीपैड वाला नहीं, कीपैड नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना। तो गुरु ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव का जो सरगर्मी है, चुनाव प्रचार की और जो आवेदन लेने और नेताओं की जो सरगर्मी है वो शुरू हो चुकी है। और जो बड़े नेता हैं वो तो आपको फ्रेम में मिल ही जाएंगे देखने के लिए, लेकिन जो छोटे नेता हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस बार लड़ेंगे, बड़ी राष्ट्रीय दलों से लड़ेंगे। और ऐसे ही एक भाई हमारे पास आए हुए हैं, अली हुसैन सिद्दीकी जी नाम है। स्कूटी में निकले हो गुरु आज प्रचार उचार करने, नामांकन भरे हो लगता है। जी भैया, मैं अब जितनी बेरोजगार व्यक्ति हूँ, बेरोजगार व्यक्ति तो ऐसे ही प्रचार कर सकता है। जो उसके पास संसाधन है, उन संसाधनों से ही प्रचार किया जा सकता है। और भाइयों का बहुत सारा अगर लोग हैं और साथी लोग हैं, उनका सहयोग मिलेगा और उसके बाद से प्रचार फिर धूमधाम तरीके से भी किया जाएगा। और हम तो स्कूटी जब बेरोजगारी भत्ता तो दे रही थी ना कांग्रेस। बेरोजगारी भत्ता तो एक लिमिट तक के 40 साल वालों को तो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिलता है ना मेरे भाई, है ना। और बेरोजगारी भत्ता दे रही थी आज के डेट में बीजेपी का जो सरकार आने के बाद से, तो फिर उस बेरोजगारी भत्ता को भी खत्म कर दिया गया। जी। फोन कौन सा रखे हो आप, एप्पल का है कि कौन सा है? नहीं भैया, मैं साधारण फोन रखा हूँ। कीपैड वाला? नहीं, कीपैड नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना है, इसीलिए सोशल मीडिया का यूज करने के लिए मैंने फोन रखा है। तो ये जो बाकी नेताओं के खिलाफ लड़ रहे हो, बड़े बड़े वहाँ नांदगांव में भूपेश बघेल जी के खिलाफ, यहाँ विजय बघेल जी के खिलाफ बड़े बड़े नेताओं से टकरा रहे हो, कैसे करोगे? उन लोग का सब देखते हो कि नहीं देखते हो, स्ट्रेटेजी कैसे बना रहे हैं? अब उन लोग जो है वो तो धन बल, जनबल और बाहुबल से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ जनता के बेरोजगार साथियों के बल पे लड़ रहा हूं। और इन बेरोजगार साथियों का अगर मुझे साथ मिल गया तो कोई भी बाहुबली, धन बली या क्षेत्र बली या जितने भी महाबली हों, उन महाबलियों को मैं पछाड़ दूंगा। सुनो ना, आजकल तो फोकट में कोई प्रचार उचार करने को नहीं आता, कैसे करोगे? गेम कैसे करोगे? ये तो स्कूटी आपके पास में, तेल वेल डलाने का पैसा है कि नहीं है? अब क्या है कि थोड़ा सा प्रचार का माध्यम जो है, मेरा भाई जो है वो पेंटर है और उसके माध्यम से प्रचार थोड़ा बहुत तो कर ही लूंगा। और आप जैसे भाइयों का सहयोग मिलेगा तो मीडिया जो होती है, मीडिया ने एक केजरीवाल था जिसको सत्ता दी और एक मोदी था, मीडिया की ही देन है कि उसको सत्ता हासिल हुई। तो एक अली हुसैन सिद्दीकी जो है वो भी मीडिया के माध्यम से सत्ता प्राप्त कर सकता है। केजरीवाल तो जेल चल दिया अभी। तो वो तो चले गए हैं, अब उनका वो मामला है वहां का है। और उनका क्या मामला है? निराशक काय के लिए हो यार? आप पहले आप पार्टी में थे, फिर उसके कांग्रेस में आ गए, उसका निराशक काय? मतलब पूछते पास तो नहीं है क्या लोग? ये नेता लोग जो होते हैं वो सिर्फ काम लेते हैं और काम लेने के बाद से कार्यकर्ताओं को भी भूल जाते हैं और जीतने के बाद से जनता को भूल जाते हैं। ये लोग सिर्फ झूठे वादे करते हैं और 2-2 करोड़ सालाना नौकरी दूंगा ऐसे वादे तक कर देते हैं। और अगर ये 10 सालों में वैसी नौकरी अगर 2-2 करोड़ दी जाती तो आज 20 करोड़ नौकरी लोगों को मिलता भारत देश में। और 19 करोड़ ही सिर्फ घर है भारत देश में, तो सारे घर में एक घर में एक नौजवान जो है वो रोजगार में होता, सरकारी नौकरी में होता। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। ये नौकरी बताते हैं पकोड़े तलने वालों की नौकरी, पकोड़े तलने की सलाह देते हैं और पकोड़े तल वाले भी ऐसी कुछ बोलते हैं क्या? बिल्कुल, सारे जो पार्टी के लोग होते हैं वो धोखा दे दिया, सभी दल धोखा ही देती है। और कुछ कार्यकर्ताओं का उपयोग कर ले। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का उपयोग किया जाता है, जनता का भी उपयोग किया जाता है। सिर्फ लुभावने वादों के माध्यम से चुनाव को जीता जाता है और योग्यता इनमें शून्य होती है। इनको अगर संविधान का क ख ग बोल दिया जाए तो नहीं पता होता है। आज के डेट में कोई भी नेता मुझसे डिबेट कर ले संविधान में, नियम कानून में या फिर राजनीति पे,
उनसे खुली चुनौती देता हूं कि वो लोग आए सामने, मुझसे डिबेट करें, और अगर जीत जाते हैं तो मैं खुद उनका समर्थक बनके, उनके जिंदगी भर समर्थक बनके बड़े बड़े नेता है, देखिए क्या होता है, अभी बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलेंगे, स्कॉर्पियो, रेंज रोवर और बड़ी बड़ी जो काफिले हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ी। आप तो स्कूटी में घूमे हो क्या? बिल्कुल स्कूटी तो गेम कर दोगे पूरा, गली गली अंदर घुस जाओगे। नेता तो रोड से निकलेगा, बड़ा नेता, आप अंदर घुस के गेम कर दोगे पूरा, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, मैं गली गली, एक आम आदमी की गली में बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो छोटी गलियों में नहीं पहुंच पाएगी। ये गली गली में, एक झोपड़ी में, एक गली गली में पहुंचने के लिए ये स्कूटी जो है ये सबसे अच्छा माध्यम है। और स्कूटी से ही बहुत सारे काम है जो आसान हो सकते हैं। तुरंत गाड़ी रोक लिया, तुरंत लोगों से मिल लिया, तुरंत लोग मुझे देख लिए, तुरंत लोग मुझे पहचान लिए, है ना, मेरे सिंबल को जान लिए। प्रचार तो कैसे करोगे फिर? पैसे वैसे कैसे लाओगे यार? वहाँ बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है लोगों का, अभी इसलिए एक महीना पहले पोस्टर लग गया नेताओं का, कैसे करोगे? आपको सिंबल अलॉट नहीं हुआ है अभी सिंबल तो मुझे अलॉट नहीं हुआ है। यहाँ का दुर्ग जिले का सिंबल अलॉट नहीं हुआ है और राजनांदगांव का सिंबल अलॉट हो गया है। मेरा सिटी जो है वो विसिल मैन के रूप में मैंने सिटी लिया है। विसिल मैन जो होता है वो जगाने का, लोगों को काम, सिटी बजाओ सबको भगाओ। बिल्कुल बिल्कुल, सिटी बजाओ और सबको भगाओ, ऐसा मेरा नारा है। और उसी के तहत मैं चुनाव को लड़ रहा हूँ कि रोजगार भाइयों से भी अपील है, और जिनके घर में भी, जिनके भाई आज के डेट में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनकी घर में शादी नहीं हुई है, बहुत सारे ऐसे भाई जो हैं जिनको नौकरी के कारण से आज शादियां नहीं हो रही है। खरीद लिए हैं? मेरी भी आज मैं 40 साल का हो गया हूं, आज मेरी तक की शादी नहीं हुई। इस बेरोजगारी के दंश के कारण से मेरी शादी नहीं हो पाई है। इस कारण से मैं आज इस चुनाव में लड़ रहा हूं और जनता से मैं रोजगार मांग रहा हूं, इन नेताओं से नहीं। सिटी अरे सवाल सुनो गुरु, थोड़ा थम लो यार। सिटी कर दो। बिल्कुल खरीद लिया हूं, मैं सिटी खरीद लिया हूं और मैं जा रहा हूं। हार न बजेगा कि सिटी बजाते जाओगे? सिटी भी बजेगी और हार्न भी बजेगा, और इन सब लोगों को जगाया जाएगा। इन बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम एक छोटी सी सिटी करेगी, और इन सब लोगों को भगाने का काम और हरवाने का काम जो है वो सिटी करेगी। और राष्ट्रीय दल कहीं आपको चीटी समझ लिया तो? अरे चीटी भी हाथी को पछाड़ देता है, ये भी बात राष्ट्रीय दल को याद करना होगा, जानना होगा और समझना होगा। मतलब आप सीधे गली गली घुस के गेम करोगे, कहीं आपको कोई हवा निकालने, स्कूटी को हवा निकाल के आगे अली हुसैन सिद्दीकी को परेशान करने आगे बड़े बड़े राष्ट्रीय दल क्या क्या भेज रहे हैं, ईडी उडी भेज रहे हैं दुनिया जान का, फिर कैसे करोगे? अरे भैया, हवा निकालने आगे मेरे को जान का बिल्कुल भी डर नहीं है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे बाल बच्चे नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे कोई नहीं है, तो मेरे को किसी चीज का डर नहीं है ना। और मैं अकेला ही निडर के रूप में इस संविधान की सिर्फ किताब जो है, बाबा साहब अम्बेडकर की दी हुई किताब के माध्यम से मैं इस चुनावी क्षेत्र में आप सबके बीच में उपस्थित हूं। और आप जैसे भाइयों का अगर सहयोग मिलेगा तो बेशक मैं 100%, 110% मैं फतह हासिल करूंगा। नांदगांव में भूपेश बघेल को हराएंगे, और यहाँ किसको हराएंगे? विजय बघेल जी को किसको हराएंगे आप? अरे भाई, किससे है मुकाबला? मेरा मुकाबला तो मुझसे ही है और जनता से है। मेरा मुकाबला किसी प्रत्याशी से नहीं है, क्योंकि जनता अगर चाह लेगी तो इन दोनों लोकसभा में जीत जाओगे। राजनांदगांव दोनों लोकसभा से लड़ रहा हूं और दोनों लोकसभा से जीतूंगा मैं। तो एक तो छोड़ना पड़ेगा गुरु। जब लड़ने के बाद बहुत सारे ऐसे नेता हैं, मोदी जी 2 लोकसभा से लड़े थे, वो जीते थे, एक जगह छोड़े थे ना। जब ये बड़े बड़े नेता 2 जगह से लड़ सकते हैं डर से, है, तो मैं तो निडर होकर के 2 लोकसभा से लड़ रहा हूँ। चलो गुरु, आपको समय खराब नहीं करते, बहुत सारा चुनाव प्रचार, लंबा दौरा करना पड़ेगा। 9 तो यहाँ विधानसभा होगी, राजनांदगांव कितना विधानसभा है? 8 तो 9 और 8 17 विधानसभा का दौरा करना है। आप जाइए तत्काल निकलिए, आप बिल्कुल सीटी बजाते जाइए, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये अली हुसैन सिद्दीकी निकल चुके हैं प्रचार में और कह रहे हैं बड़ी बड़ी राष्ट्रीय दलों को धूल चटा देंगे, और इस तरह की चुनावी चर्चा परिचर्चा आप तक पहुंचाते रहेंगे। इन खबरों में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सरगर्मी होगी आपको जरूर पहुंचेगी।